चलिए तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के जूम सेशन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने से पहले सामने ऑब्जेक्शन आते हैं प्लान प्रेजेंटेशन के टाइम पर, फॉलो अप के टाइम पर, क्लोजिंग के टाइम पर। तो ऐसे कौन से सवाल हैं जो हम पहले ही से एडवांस में पूछ लें जिससे ऑब्जेक्शन कम हो जाए आपके। वो सवाल शायद हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। तो चलिए उन सवालों को आज हम स्टार्ट करते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्शन को भी हैंडल करेंगे आप लोगों के बीच में। चलिए तो विदाउट डिले हम शेयर करते हैं प्रेजेंटेशन। पहले ये 10 सवाल थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, ये पूछते हैं आप या नहीं पूछते। चलिए, प्लान प्रेजेंटेशन जब आप करते हो, प्रेजेंट करने से पहले अगर ये 10 सवाल आपने पूछ लिए तो आपके ऑब्जेक्शन कई पहले से एडवांस में ही क्लियर हो जाएंगे। जो शायद आपको ये हेल्प करेंगे ये सवाल कि सामने वाला डिसीजन लेने में कितने परसेंट तैयार है। क्योंकि प्लान दिखाते दिखाते आपको आइडिया लग जाता है कि सामने वाला कितने परसेंट लगभग एक्साइटेड है इस बिजनेस को लेकर, कितना तैयार है। आप सस्पेक्ट कर सकते हो इन सवालों से कि सामने वाला इस बिजनेस के लायक है कि नहीं, इस बिजनेस को करने का इंटरेस्ट है भी कि नहीं, उसके कुछ ड्रीम है कि नहीं आगे बढ़ने के लाइफ में। तो ये सवाल जरूर पूछा करो 10। अब किससे रिलेटेड है आप उससे पूछ सकते हो ये सवाल। तो सबसे पहले क्या पूछना है, क्या आप अभी ऐसा कुछ भी कर रहे हैं। जैसे हाय हेलो इंट्रोडक्शन हो गया, इसके बाद उससे सबसे पहले यही पूछना है प्लान दिखाने से पहले, क्या आप लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप 1 साल बाद ना भी करें तो भी आपको पैसा मिलता रहे। अब वो तुरंत सोचेगा ऐसा कौन सा काम है, उसका तुरंत सवाल अगला आएगा इसके बाद क्या है। क्योंकि जो जानता होगा नेटवर्क मार्केटिंग को वो तो तुरंत बता देगा, जो नहीं जानता होगा उसको ज्वाइन कराना आसान है। इस सवाल से आप ये क्लियर कर सकते हो कि सामने वाला नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ जानता भी है या बिल्कुल फ्रेशर है। फ्रेशर है तो आपके ज्यादा काम का है, और जानता है तो वो देर में आएगा। थोड़ा उसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हो सकता किसी कंपनी में कर रहा होगा या किसी में ट्राई कर रहा होगा, कहीं फेल हो रहा होगा, तो उसके आने के चांस हैं। तो उस पर आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और लगाने चाहिए। लेकिन फ्रेशर है तो आपके ज्यादा काम का है, क्योंकि हम लोग भी फ्रेशर ही होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। नेक्स्ट सवाल क्या पूछना है, जब वो कुछ ना कुछ उस पर आपको रिएक्शन देगा, जब रिएक्शन दे तो सीधी सी बात एक ही देगा कि बताओ क्या काम है इस तरह का। तब आपको पूछना है क्या आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए करोड़ों रुपए हैं। अब वो तुरंत यहां पर क्या करेगा, तुरंत बिजनेस माइंड में आएगा उसके कि कोई ना कोई बिजनेस है जिसमें इन्वेस्ट होगा। तो बताएगा नहीं है। सीधी सी बात, हर आदमी यही कहेगा 99% कि हमारे पास करोड़ों नहीं है। क्योंकि जिसके पास करोड़ों होंगे वो आपकी बात नहीं सुन रहा होगा बैठकर, ये शब्द ही नहीं सुनेगा आपके, वो बिजी होगा कहीं ना कहीं अपने काम में, तो मना करेगा यहाँ पर। क्या आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिसपे आपको टाइम फ्रीडम मिल जाए। यानी आप, वो सीधी सी बात है, कहीं बिजनेस में बिजी होगा या कहीं जॉब में बिजी होगा, और बुरी तरह से बिजी होगा दोस्त। पैसे कमाने के लिए हर आदमी बिजी है आज, कोई 10 घंटा, कोई 12 घंटा, कोई 16 घंटा। तो हर आदमी चाहता है कि हमारा टाइम कम से कम यूज हो और पैसा ज्यादा से ज्यादा है। अब यहाँ उसके एक चीज ध्यान रखना, सवाल जरूर नोट करते रहना वो क्या बता रहा। उसी सवालों में उसकी बायोग्राफी निकल कर आ जाएगी कि ये बंदा किस तरह का है, क्या चाहता है, कोई ड्रीम है भी कि नहीं है। नेक्स्ट पूछना है क्या आप सच में अमीरों की तरह जीना चाहते हो। आप खुद कल्पना करो इनके आंसर क्या आएंगे। इसके आंसर वही आएंगे जो आप चाहते हो, वही मिलने वाले हैं सभी के। और एक अपना सबकॉन्शियस माइंड का एक चैप्टर होता है एग्रीमेंट फ्रेमिंग क्वेश्चन। अगर आपने 5 से 10 बार किसी से हाँ करवा ली तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसमें हाँ फीड हो जाता है। फिर आप उसको जो बोलोगे वो हाँ करेगा। ये रूल्स है सबकॉन्शियस माइंड का। तो इन सवालों से क्या होता है, वो एग्री होता चला जाएगा, आपकी हर बात में एग्री होता चला जाएगा। फिर जब आप प्लान दिखाओगे कुछ भी बोलोगे वो एग्री ही होगा उसमें, फिर क्वेश्चन ही नहीं आएगा। यानी ऑब्जेक्शन फिर 99% नहीं आएगा। क्या आप अपने परिवार के लिए पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं। यानी आप काम ना भी करो तो ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए वो आपको इनकम देता रहे। जैसे कोई शुरुआत में चाय समोसा रखता है, फिर बड़ी मिठाई की दुकान कर लेता है, और मिठाई की दुकान के बाद क्या करेगा, बड़ा रेस्टोरेंट खोल देता है, फिर वहां मैनेजर कैशियर और वर्कर लगा देता है और खुद फ्री हो जाता है। ज्यादातर आपने ये कहानियां हर शहर में देखी होंगी कि किसी ने कचौड़ी से स्टार्ट किया, किसी ने चाय से, किसी ने समोसे से, आज उसका बड़ा रेस्टोरेंट या बड़ा होटल है। ये कहानियां शायद है हर शहर में एक ना एक निकल आएंगी आपको।
नेक्स्ट पूछना है क्या आप अपनी फैमिली के लिए अच्छे शहरों में बढ़िया घर या बंगला खरीदना चाहते हैं। इस हर आदमी की जड़ होती है दोस्त, पकड़ पाओ आप जड़। गाड़ी बंगला हर आदमी का शौक होता है। कुछ बताते हैं, कुछ शर्म के बारे बता नहीं पाते, क्योंकि वो नाकामयाब होते हैं हर जगह, इसलिए वो अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए ये बताते हैं नहीं हमारा ये सपना नहीं है, लेकिन होता सभी का है। जब पूछोगे तो जरूर बताएगा कि हाँ हम इस वजह से ये नहीं कर पाए वरना कर सकते थे। इन सभी कामों के लिए अभी आप क्या कर रहे हैं? असली मुद्दे की बात अब आ गई। इन सभी कामों के लिए जो आपने अभी तक बताए, इसके लिए आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? अब वो बताएगा। क्या आपके पास कोई बेहतर तरीका है जिससे आपके और आपके परिवार के ये सपने पूरे हो सके? अब सीधी सी बात है, वहां जो इनकम ले रहा होगा उस इनकम से उसके नहीं हो रहे होंगे, जो उसने बताए हैं वो नहीं हो पा रहे होंगे, और ना ही होने का कोई चांस होगा। ऑनलाइन बिजनेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये सही है या नहीं है? उसी से पूछो, वो अपनी राय देगा। मना करे तो उसको आप, एक ऑब्जेक्शन आ गया यहाँ पर, फिर उसको आप हैंडल करो। अगर मना करे तो भाई साहब अमेजन तो आज इतना ग्रो कर रही है, फ्लिपकार्ट तो इतना ग्रो कर रही है, अगर खराब है तो इतना ग्रो कैसे कर रही कंपनियां? आज शायद है कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में उसकी टक्कर कराएंगे अमेजन फ्लिपकार्ट का। मना करेगा ही नहीं 99%, क्योंकि अब वो खुद मंगाता होगा ऑनलाइन। अभी शुरुआत करना चाहेंगे या या अभी और सोचना है, या अभी इंतजार करोगे? अब शायद ये कोई नहीं कहेगा इंतजार करेंगे। ये 10 सवाल अगर आपने पूछ लिए तो शायद आपकी वो चीज हल हो जाएगी। उसका कोई ऑब्जेक्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि वो माइंड से तैयार है। कि कहावत भी है कि सबसे पहले कोई चीज कहाँ बनती है? माइंड में। ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना था? माइंड में। फिर रियलिटी में आया था। अगर माइंड से वो तैयार हो गया तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं आएगा। चलिए अभी हम ऑब्जेक्शन के कुछ आपको पॉइंट बताते हैं कि किस किस तरह के ऑब्जेक्शन आ सकते हैं। फॉलो अप क्यों करना पड़ता हमें? लोग ज्वाइन नहीं करते, या लोग प्लान देखने को तैयार नहीं होते, या इनवाइट कर दिया तो आते नहीं है आपकी मीटिंग में। आप जूम मीटिंग कर रहे हैं तो लोग नहीं आ रहे। आप किसी कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आना कर, ये सारे जितने सवाल हैं उनको हैंडल करना ही फॉलो अप है। और दोस्त दुनिया में कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब ना हो। तो फिर भी हम कहते हैं कि सामने वाला हमारी बात नहीं मान रहा, लोग पैसे नहीं दे रहे, लोग ये बहाना बनाते हैं। दोस्त उनकी गलती नहीं है, वो तो उनका स्वभाव है। अभी आपसे भी कोई कहे, आज आप मान लीजिएगा 20,000 की जॉब कर रहे हो, और आपको कहे कोई कि 1 लाख की जॉब है, वहां पर यहाँ से क्विट करो, वहां से आपको 1 लाख की जॉब मिल जाएगी, और वो रियल में सही है, एक्चुअल है, आपको तैयार है वो देने के लिए जॉब, लेकिन आपको बिलीव ही नहीं होगा, क्योंकि आप भरोसा ही नहीं करोगे कि हम 20,000 से 1 लाख की जॉब हमें कोई देगा भी। क्यों भरोसा नहीं होगा? क्योंकि आपके माइंड में फीड हो चुका है कि हमने 15,000 की जॉब से पकड़ी थी, 1,000 1,500 बढ़ता हुआ आज 20,000 पर हम आ पाए 10 साल में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम 1 लाख पे सीधे पहुंच जाए? बिलीव नहीं होता है। तो दोस्त बिलीव पहले खुद करना पड़ेगा। और फॉलो अप क्या होता है? रियल फॉलो अप यही है कि हमें बिलीव नहीं है सबसे पहले, तो सबसे पहले खुद बिलीव करना पड़ेगा। यानी उस चीज को मन से चाहो जिस काम को आप कर रहे हो, वही काम लोगों को आप बांट सकते हो। 7 सालों से हमें डायरेक्ट सेलिंग से बहुत ज्यादा प्यार है। यही कारण है हम डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बैठे रहते हैं। पूरे दिन डायरेक्ट सेलिंग ही 24 घंटे गूंजती है हमारे दिमाग में, क्योंकि हमें सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म लगा, जल्दी अमीर बनने का प्लेटफॉर्म है। तो फॉलो अप है क्या? वाई नॉट पीपुल डू फॉलो अप? लोग फॉलो अप क्यों नहीं कर पाते हैं? होता क्या फॉलो अप? पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। प्रेजेंटेशन के बाद प्रोस्पेक्ट की जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करना होता है, और उसको सही डिसीजन लेने में उसकी हेल्प करनी होती है हमें। और डायरेक्ट सेलिंग में इसकी लाइफ में क्या परिवर्तन हो सकता है ये उसको महसूस करवाना है। असली फॉलो अप यही है, यही इसकी डेफिनेशन है। क्योंकि सवाल दोस्त सवाल नहीं होते हैं जो वो करता है सामने वाला। चलिए फॉलो अप होता क्या है? सबसे पहले फॉलो अप करने हम जाते हैं तो खुद हम गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? अपना कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और आप कितने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो उतना ही उस पर असर करेगी। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स में बहुत डीपली समझाया जाता है, शायद हर जगह लोग बताते हैं कि आपकी जो वर्ड्स हैं, जो शब्द बोलते हो या लिखते हो, उसका असर केवल 45% होता है लोगों पर। और 45% में भी केवल 7% आप जो बोलोगे वो असर होगा। केवल 7% असर होता है अगर आप बोलते हो। किस तरीके से बोलते हो उसका असर होता है 38%। कि आपका टोन क्या है बोलने का।
साउंड क्या है, कौन से वर्ड आपको हाईलाइट करने चाहिए, कौन से डाउन करने चाहिए, कौन से नॉर्मल बोलने चाहिए। तो 38% असर और हो जाता है। अगर असर नहीं है तो जो सिंगर होता है वो गाता है तो दुनिया सुनती है। और एक कोई खेतों में भैंस चराने वाला अचानक गाने लगे, कोई सुनता है उसको? शायद नहीं सुनता। यही तो कारण है, मॉड्यूलेशन में तो अंतर है केवल। आवाज तो वो भी निकाल रहा और वो भी निकाल रहा सिंगर। तो आप शब्दों को किस तरीके से निकालते हो, 38% और पावरफुल आपका बन जाता है। और दोस्त 55% जो बचा है, अगर आप चाहते हो 100% असर करे सामने वाले पे, तो आपको बिलीव होना चाहिए। जो चीज आप बोल रहे हो उस पर आपको बिलीव है, तो आपकी आंखें ही बता देंगी कि आपको कितना बिलीव है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी, आपका पहनावा बता देगा, आपका उठने बैठने का तरीका बता देगा। तो आपका 100% असर करेगा। तो सबसे पहले उस चीज को जरूर सीखना कि आप 100% कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, किस तरह से आप बोलो कि सामने वाले पर 100% असर हो हमारी बातों का। दूसरा, लोग डरते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा। अब ये सोच कौन रहा कि हम उसके घर जाएंगे, उसको ये समझाएंगे, प्लान दिखाएंगे, इनवाइट करेंगे, वो क्या सोचेगा। अब ये सोच कौन रहा? हमारा दिमाग सोच रहा। वो अपने काम में लगा है, वो बढ़िया अपने धंधे में मगन है, अपना पैसा कमा रहा। हमारा दिमाग सोच रहा है ये। एक कहावत भी है कि जो माइंड थ्योरी है, जो लॉ ऑफ माइंड बोला जाता है, उसमें एक है, सेंटेंस दिया गया बहुत डीपली, कि आप जो सोचते हो वही बनते हो। फिर वो आप चाहे पाना चाहो या ना चाहो, जिसको आपने सोच लिया वो चीज आपको मिलकर ही रहती है। अगर आप घर से ही ये सोच लोगे कि सामने वाला ये सोचेगा, तो टेलीपैथी के थ्रू ये मैसेज उसके पास पहले ही से पहुंच जाएगा कि ये आदमी आ रहा और यार ये निगेटिव ये सोच लेकर आ रहा हमारे पास, तो निगेटिव ही असर करेगी। यानी बॉल आसमान में फेंको तो वापस ही आनी है, ग्रेविटी रूल्स के हिसाब से वापस ही आएगी। आप जब उस पर डाउट फेंकोगे तो वो ब्याज सहित डाउट ही वापस आएगा, यानी वो ऑब्जेक्शन बनकर आएगा हमारे सामने। तो ये कभी नहीं सोचना है कि सामने वाला क्या सोचेगा। ये सोचो कि हम बहुत बेहतरीन चीज लेने जा रहे हैं और वो इस चीज को तुरंत पसंद करेगा। ये सोच कर जाना है। कुछ घर जाकर समझाने में किसी को प्रॉब्लम है, कोई चोरी कर रहे हैं क्या, गलत काम है क्या डायरेक्ट सेलिंग, गलत है तो दोस्त पहले आपका ही ऑब्जेक्शन क्लियर करना है खुद का। सीनियर के साथ बैठो, अपलाइन के साथ बैठो, मीटिंग में आओ, जो डायरेक्ट सेलिंग के सक्सेस लोग हैं उनके साथ मिलो, उनकी सुनो। पहले अपना डाउट क्लियर करो। अपना नहीं कर पाए तो दूसरे का आप कर ही नहीं सकते हो। मनी प्रॉब्लम, बहुत से लोग कहते हैं मनी प्रॉब्लम है इसमें। ये हम पहले ही से अगर सोच लें, सामने वाले ने ये बोल दिया मनी प्रॉब्लम है तो क्या होगा, आप बिल्कुल भी ये मत सोचना। 0% माइंड में लेकर जाना कि सामने वाला मनी प्रॉब्लम बताएगा। अगर मनी प्रॉब्लम है, शायद एक कंपनी में कितने से ज्वाइनिंग होती है, 1000, 2000, 5000, इतने ही से तो आईडी लगती है डायरेक्ट सेलिंग में। और मनी प्रॉब्लम है, अगर आज जिस मोबाइल से आप ये मीटिंग सुन रहे हो, बाई चांस ये अभी पानी में गिर जाए, टूट जाए, खराब हो जाए, तो दोस्त कल सुबह 10 तब बजेंगे जब आपके पास मोबाइल होगा। तो कहाँ से 12-13 हजार आ जाएगा? कितना भी गरीब आदमी हो, अगले दिन 10 बजे उसके पास मोबाइल होगा। तो दोस्त दुनिया में किसी के पास भी मनी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो बिल्कुल ही थर्ड क्लास का लेबर क्यों ना हो, उसके पास भी एंड्रॉयड फोन होगा। तो आप ये मान के चलो कि दुनिया में आज की डेट में पैसे की कोई कमी नहीं है, किसी के पास भी कमी नहीं है। जब कमी नहीं है तो हम क्यों सोचें पहले से कि सामने वाले के पास मनी प्रॉब्लम हो सकती। मनी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो उसका ऑब्जेक्शन होता है, हमें जड़ पे नहीं पहुंच पाते। मनी प्रॉब्लम बताया इसका मतलब क्या है, खुश हो जाओ। कल आपको बताया था मनी प्रॉब्लम किसी ने कहा तो आप खुश हो जाओ तुरंत एक्साइटेड। फिर तो हमारा काम हो गया यहाँ पर कि सामने वाले की मनी प्रॉब्लम है और वही हमारे पास सॉल्यूशन है। मनी अर्न करने का ही तो सॉल्यूशन देने जा रहे हैं हम। इसका मतलब हमारा काम यहाँ 100% होगा। ये सोचकर खुद पॉजिटिव हो जाओ। फिर उसकी जड़ पकड़नी है, रियल में मनी प्रॉब्लम है ही नहीं, उसकी समस्या कुछ और है, वो जड़ आपको खोजनी है। जब आप मनी प्रॉब्लम वाला सॉल्यूशन रखोगे, ऑब्जेक्शन हैंडल करोगे, तो जड़ निकल कर आएगी कि मनी प्रॉब्लम इसकी थी ही नहीं, उसको कोई ना कोई डाउट था, वो क्लियर करना था। अगर सेल नहीं हुआ तो टीम निगेटिव हो जाएगी। ये भी सोचकर हम डर जाते हैं जब फॉलो करने जाते हैं कि प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, क्लोजिंग नहीं हुआ, उसने ज्वाइनिंग नहीं की, तो जो साथ में जा रहा उस आदमी की नजर में हमारी वैल्यू डाउन हो जाएगी कि सीनियर भी नहीं इसको समझा पाए। ये सोचकर हम डर के मारे नहीं जाते। और दोस्त, डर के आगे जीत है। जाओगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, जाओगे तो कुछ चांस है, मिल सकता है। जाओगे नहीं तो वहीं खड़े, कहीं नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। जाओगे तो कुछ परसेंट चांस है।
और क्या सोचते हैं, प्रोस्पेक्टिंग के नेगेटिव बिहेवियर में सेल्फ माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है। क्या क्या नेगेटिव वो करता है, फोन नहीं उठाता, कभी मनी प्रॉब्लम बताता है, फोन कट कर देता है, फॉलो अप के लिए टाइम नहीं देता है, तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। अगर हम उसकी बातों से नेगेटिव हो रहे तो हमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग पर संदेह है, अपनी कंपनी पर संदेह, अपने अपलाइन या प्रोडक्ट पर। इन चार चीजों पर आपको 100% बिलीव करना पड़ेगा अगर आपको पाना है तो। बिलीव तब होगा जब इसको आप डीपली समझ लोगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट की जो प्रॉब्लम होती उससे हम घबरा जाते हैं। ये पहले ही से कैलकुलेशन कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि सामने वाला पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम रख दे, फिर हम उसका सॉल्यूशन ना दे पाए तो क्या होगा। तो दोस्त ये सारी की सारी चीजें पहले खुद क्लियर करनी है, फिर फॉलो अप करने जाना है। चलो, आफ्टर एसटीपी यानी प्लान दिखाने के बाद जब आप फॉलो अप करने जाते हो तो क्या चीज करनी है आपको। प्रोस्पेक्ट ध्यान से बात नहीं सुनता। आपने देखा होगा, फॉलो अप के बाद बात नहीं ध्यान से सुन रहा, तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई अभी डाउट है, उसको प्लान और देखना है। फोन पर प्रोस्पेक्ट एसोसिएट को घुमाता रहता है। तो कोशिश क्या करनी है, फॉलो अप फिजिकल करो। फिजिकल करोगे तो दोस्त 70% इफेक्टिव होगा, और फोन पर करोगे तो 10-15% ही इफेक्टिव होगा। अब आप फोन पर फॉलो अप कर रहे हैं और 100 में अगर 3 रिजल्ट भी आ रहे हैं तो दोस्त यही आएंगे, सभी के यही आते हैं, पूरी दुनिया का ये रेशियो है। और फिजिकली कर रहे हैं तो 100 में 70 भी आ सकते हैं, फिजिकल का ये रेशियो है। तो फॉलो अप कोशिश करो, फिजिकल करो। और फिजिकल नहीं कर रहे, फोन में कर रहे, तो आपकी रेपो अच्छी होनी चाहिए। जो भी आपका डिजिटल तरीके से सोशल मीडिया से लीड आई है, आपकी नर्सरिंग अच्छी होनी चाहिए। नर्चरिंग अगर अच्छी कर दी आपने तो वो बंदा आपका कहना मान ही ले। फोन पर ही सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, जबकि सॉल्यूशन मिलने से ही होगा। और कॉन्फिडेंस के बाद साथ बात नहीं करते, जिससे प्रोस्पेक्ट दोबारा मुलाकात ही नहीं करता, क्योंकि आपका ही कॉन्फिडेंस लूज है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नर्चर करना है। हम लोग क्या नर्चर करते नहीं और फ्रूट का इंतजार करने लगते जल्दी फल मिल जाए। अब यहां से चलता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। होता क्या है ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन आर नॉट रिजेक्शन। कि जो ऑब्जेक्शन होते हैं वो दोस्त रिजेक्शन नहीं होते। और इसको पर्सनली लेना भी नहीं चाहिए। लोग पर्सनली इसको माइंड में कर जाते हैं कि उसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया, उसने ये बोल दिया। उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि हम उसको हैंडल नहीं कर पाए। तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे किसी ने किसी बात को लेकर रिजेक्ट किया और आप उसको नहीं समझा पाए, इसका मतलब आप खुश हो जाओ तुरंत। क्या सोचकर, कि इस चीज का हम जवाब नहीं दे पाए, अब अपने अपलाइन से, सीनियर से, मीटिंग से, किताबों से इसका हम आंसर जरूर ढूंढेंगे, जिससे अगले बंदे को हम रिजेक्ट ना कर पाए, अगला बंदा के साथ ये प्रॉब्लम ना आए हमारी। और उसका आंसर जरूर ढूंढो, तब जाओ अगले बंदे पर। हम लोग क्या करते हैं, इसको किया ट्राई, नहीं माना, दूसरे पे किया, तीसरे पे, और ये नहीं ढूंढते कभी गलती हम खुद कर रहे हैं। अगर एक ही तरह के ऑब्जेक्शन आ रहे हैं और सब हमें रिजेक्ट कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। तो क्या करना है, कि याद रखें कि प्रोस्पेक्ट का सवाल करने का मतलब आपका तिरस्कार बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है कि वो और जानकारी लेना चाहता है आपसे, उस जड़ तक पहुंचना है। अब मान लीजिएगा कोई फोन में आपको टाइम नहीं दे रहा, घुमा रहा आपको, आपसे मिलने के लिए बहाने बना रहा कि मिलना ना पड़े, इनविटेशन किया, प्लान देखने के लिए टाला बटोली कर रहा, प्लान देख लिया अगर तो क्लोजिंग नहीं हो रही, तो आपको किस तरह से फोन में बात करनी है। हम लोग सबसे पहले गलती कर जाते हैं, ज्वाइन करो जल्दी, आईडी लगाएं भाई साहब आपकी, ये शब्द बोलना है ही नहीं भूलकर। उसको बोलना है कि सर आपने प्लान देखा था, तो हमारी कंपनी का एक सर रूल है कि जिसको भी हम प्लान दिखाते हैं उसका फिर हमें फीडबैक करना होता है, कि उसमें उसको सबसे अच्छा क्या लगा, किस तरह का प्लान है, कोई आपको सुझाव हो उसमें। तो सर आप अगर टाइम दो 2 मिनट का, तो आपका हम फीडबैक ले ले रहे हैं उसमें, क्योंकि हमें सर रिपोर्ट करना पड़ता है, कंपनी को रिपोर्ट करना पड़ता है। आपके एक फीडबैक से सर लाखों कस्टमर का फायदा हो जाता है, क्योंकि कोई प्रोडक्ट हो सकता है गलत हो, तो कंपनी सुधार करती है। ये बताकर लाओगे अगर तो 100% वो आएगा। उसको ये बताकर कभी मत लाओ कि ज्वाइन करो, और फीडबैक में आप उसको सारा ज्वाइनिंग वाला प्रोसीजर धीरे से बता दो। फीडबैक यही तो है। आप क्वेश्चन ही सबसे पहले क्या करोगे, तो सर ये आपको ये प्लान दिखाए थे, इसमें सबसे अच्छा आपको प्रोडक्ट लगा या बिजनेस प्लान लगा। बिजनेस प्लान लगा, इसके बाद गोल्डन क्वेश्चन बीच में डाल दो। जब वो उसको बिजनेस प्लान जैसे ही बताए तो गोल्डन क्वेश्चन डाल दो।
यानी उसके ड्रीम को कनेक्ट करो गोल्डन क्वेश्चन से कि सर आज आप जो कर रहे हो, अगर इस बिजनेस को आप साइड में लेकर चले तो आपको क्या लगता है इसमें आप ग्रो कर सकते हैं? सीधी सी बात है, हाँ बोलेगा, उसमें मना कर ही नहीं सकता। जब अच्छा बता रहा बिजनेस प्लान तो उसकी बुराई कैसे करेगा? अगले स्टेप पे नहीं करेगा, अगले स्टेप पे भी हाँ करेगा। और 3 स्टेप पे हाँ करा लिया तो सर फिर आपकी आईडी लगाते हो, ज्वाइन कराते हैं, फिर तो सर कोई सोचने की बात ही नहीं। चलिए सर आपको स्टार्ट कराते हैं बेहतरीन बिजनेस। आप कौन सा पैकेज के साथ शुरुआत करेंगे? ऑप्शन में जरूर 2 पैकेज रखो, 2,500 से ज्वाइनिंग, 5,000 से ज्वाइनिंग, 1,000 से ज्वाइनिंग, 2,500 से ज्वाइनिंग। सर ये वाला पैकेज लेंगे, ये वाला, हमेशा अल्टरनेट ऑप्शन दो उसको। चलिए ये स्टेप कुछ है जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए आपकी हेल्प करेंगे। प्रोस्पेक्ट की समस्याओं को समझना है। हम वो नहीं समझते हैं, ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग, और उस चीज में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। उसने कहा पैसा नहीं, हम उसको बहस में कन्वर्ट कर देते हैं। बहस में कन्वर्ट नहीं करना है, उसकी मेन मुद्दे पर जाना है बातचीत करते करते। क्योंकि जड़ अगर आपने पहचान ली तो जड़ को आप हल कर सकते हैं। मूल जो मुद्दा होगा उसकी हल है उसका। प्रोस्पेक्ट के सवालों का सही जवाब और समस्याओं का सही समाधान करना ही फॉलोअप है। अब आपको यहां से शुरुआत होगा, फॉलोअप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ट्रिपल एफ थ्योरी लगानी है। ट्रिपल एफ थ्योरी क्या होती है? ट्रिपल एफ थ्योरी है फील फेल्ट फाउंड। मान लीजिएगा सामने से कोई ऑब्जेक्शन आया, क्या मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा? कोई नया आदमी होगा तो उसको कठिन लग सकता है ऑनलाइन बिजनेस, क्योंकि प्लान पहली बार में दोस्त किसी को समझ में नहीं आता, ये ध्यान रखना। पहली बार में 2% भी समझ में नहीं आता प्लान। जब समझ में नहीं आएगा तो उसका सवाल ये हो सकता आ जाए कि ये बिजनेस हो सकता हम ना कर पाए। तो आपको किस तरह से पूछना है? यहां पर ये सवाल नहीं है कि ये बिजनेस वो नहीं कर पाएगा। रियल सवाल पता क्या है? समस्या की जड़ क्या है? उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। अब आपको उसको कॉन्फिडेंस देना है। वो अपना सवाल करके आपको खुद बताता है कि हमारा ये वाला सॉल्यूशन दो, इस चीज की कमी है, इस चीज का सॉल्यूशन बताओ। लेकिन हम लोग उलझ जाते हैं बिजनेस समझाने में। बिजनेस फिर नहीं समझाना है, क्योंकि बिजनेस फिर भी नहीं आएगा समझ में। बिजनेस आता है जब 1-2 महीने आदमी करता है, प्लान दिखाना जब शुरू करता है, तब बिजनेस समझ में आता है प्रॉपर। तो आपको जवाब क्या देना है? सबसे पहले फील फेल्ट फाउंड फार्मूला लगाना है कि मैं समझ सकता हूं कि इस समय आप क्या महसूस कर रहे हैं। सच बताऊं तो मैंने जब शुरुआत की थी इस बिजनेस की, तो मैंने भी अपने अपलाइन को यही बोला था कि इतना कठिन बिजनेस हो सकता हम शायद हैंडल ना कर पाए। लेकिन जब पता चला कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सर्विस टीम होती है जो हमें कदम कदम पर सपोर्ट करती है, और शुरुआत के 1 साल तक कंटिन्यू साथ में रहता है कोई ना कोई अपलाइन। जब हमें ये पता चला कि कोई ना कोई कंटिन्यू साथ में रहता है मदद के लिए, तो हमने इसमें हाथ डाल दिया कि जब इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है फिर क्यों टेंशन लेने की जरूरत है। और धीरे धीरे इसकी जब हमें नॉलेज हो गई तो ये हमें आसान लगने लगा। आप सोचिए सर कि कभी जब हमने पहली बार साइकिल चलाई थी तो कठिन लगती थी, डर लगता था कि इसको हम नहीं चला पाएंगे। 1-2 बार गिरे फिर चलाना सीख लिया। तैरना सीखा था इसी तरह से, धीरे धीरे तैरना आ गया। तो सर जिस काम में हाथ डालते हैं, और यहाँ तो और भी बेहतरीन है, सपोर्ट के लिए एक बंदा खड़ा है बराबर, जो आपको कदम कदम पर सिखाएगा, आपके हर चीज की समस्या का सॉल्यूशन देगा। तो यहाँ पर तो सर डरने की कोई टेंशन ही नहीं है। और ये काम बिल्कुल आसान है सर, जितना आप सोच रहे हो उतना है नहीं, बहुत आसान काम है। ठीक वैसे ही है जैसे कोई डिग्री है डॉक्टर की, तो वो प्रैक्टिस कैसे करता है? प्रैक्टिस के बाद उसको आता धीरे धीरे कि डायरेक्ट डॉक्टर बनता है। डिग्री लेकर तो ऑपरेशन नहीं करता, टाइम लगता है उसको धीरे धीरे। इसी तरह से सर ये काम है। प्रैक्टिस जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी वैसे ही आपको ये काम इजी लगता चला जाएगा। और धीरे धीरे जब ब्रांड बन जाती है तो डॉक्टर छोटे से ऑपरेशन का भी लाखों रुपए चार्ज कर लेता है, दसियों लाख रुपए ले लेता है छोटे से ऑपरेशन का। क्यों? उसको भरोसा हो जाता है लोगों को। इसी तरह से आप यहाँ पर एक बड़ी ब्रांड बना सकते हैं अपनी। एक ब्रांड बनाने का मौका है अपने आप को। और जब ब्रांड बन गए तो आपको शायद है जितना पैसा चाहोगे उतना कमा सकते हैं। और ऐसे लोग कमा रहे हैं। एक तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको डाल रहे, टेस्टिमनी जरूर डाल रही है। और उसमें एबीसी फार्मूला बीच में लगा देना तुरंत। इतना बोलने के बाद एबीसी फार्मूला तुरंत लगाना। तो चलिए सर आप इस पैकेज से शुरुआत करेंगे या इस वाले पैकेज से? आप सर अपने नाम से आईडी लेंगे या वाइफ के नाम से? आप पेमेंट कैश में करेंगे या ऑनलाइन? ये रट लेना बिल्कुल। ये चीजें आपको बार बार लगानी है।
कोई भी ऑब्जेक्शन आए उसमें 2-3 बार यूज करनी है, क्योंकि यही तो मेन है, हमेशा उसको 2 ऑप्शन देने हैं। चलिए अभी किसी का फीडबैक लेते हैं। जी भारत सिंह जी, आप ही कर दीजिएगा। जी सर। जी, 1 मिनट, दोबारा कर दीजिएगा म्यूट, दोबारा कर दीजिएगा। हाँ हाँ। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वही चीजें हैं कि जो आप बता रहे हो वो हमारे से सही तरीके से वो चीजें नहीं हो पा रही है, ठीक है, मिस्टेक वही आ रही है। मिस्टेक और थोड़ी जो थोड़ी, चीजें आपने जब करना शुरू करोगे तो होगी कुछ ना कुछ मिस्टेक, धीरे धीरे बिल्कुल परफेक्शन बिल्कुल। आएगा। राइट। धीरे धीरे आएगा, इसको जब प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक नहीं आएगा। जी सर। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग सीखने का बिजनेस नहीं है, करने का बिजनेस है। करते राइट रहे, सर, सीखते रहे। राइट। हाँ, जहाँ तक हम नहीं करेंगे ग्राउंड पे, जहाँ तक नहीं हो पाएगा तब सर, तक ये रिजल्ट नहीं सुनते तो आएगा, हम। परफेक्शन ही नहीं आएगा कभी भी अपने अंदर। बिल्कुल सर। हाँ। और परफेक्शन आ गया तो चुटकियों में आप सवालों को हल कर देंगे। राइट सर, राइट। भाई सर वही तो है ना, एक बंदा दिन भर में 5 ज्वाइनिंग भी कर रहा है, एक हमसे नहीं निकल रही, तो कहीं ना कहीं हमारे में कमी है ना, सबसे आप बड़ी उसकी बात, तो हम थ्योरी किस देखो, वो तरह क्या से। थ्योरी लगा रहा, हाँ। आपको भी आइडिया लगेगा। हाँ। वो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपसे ज्यादा बिल्कुल। परफेक्शन से काम कर रहा होगा। राइट। चलिए ठीक है, और कल फिर और ऑब्जेक्शन बताएंगे आपको, इसके अलावा जो बचे हैं अभी बहुत सारे हैं, 6 और हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कल वो 6 राइट क्लियर राइट। करेंगे। चलिए ठीक है, और किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता अभी, सुमेर जी, लोकेंद्र जी। चलिए ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर 8:30 बजे।